प्रति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय महोदय, आपने संसद एवं संसद के बाहर देश के किसानों को विश्वास दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कृषि उपज खरीद को जारी रखेगी। किसानों को उसकी आय से दुगनी आमदनी मिले एवं किसान संपन्न हो, इस हेतु साधुभाव। इस हेतु आपको संसद में न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल पास कराना चाहिए। इसके साथ ही यह भी गारंटी दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीद करने पर बिचौलियों, कंपनी, व्यापारी को सजा का प्रावधान भी इस बिल में हो। तभी किसानों को गुमराह नहीं कर सकेगा, साथ ही किसान को भ्रम की स्थिति से भी मुक्ति मिलेगी। आपकी सरकार द्वारा शांता कुमार कमेटी में स्पष्ट रूप से बताया है कि 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाता है। 94% किसान बाजार में कम दाम पर उपज बेचने विवश हैं। आप यह भी भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को मिल रहा है वह स्वामीनाथन रिपोर्ट से आधे से भी कम दाम में दिया जा रहा है। तब आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को अविलंब लागू कर किसानों को उनकी फसल का उचित लाभकारी मूल्य देने की घोषणा करने की कृपा करें। पूरे देश में किसान तीनों कृषि विधेयकों के खिलाफ आंदोलित है। वह अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। उसकी शंका इसलिए है और मजबूत हुई जब आपकी केंद्र सरकार को समर्थन दे रही श्रोमणी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा आपको सौंपकर कृषि विधेयकों को किसानों के खिलाफ करार दिया। तब किसानों को तीनों बिलों पर शंका होना स्वाभाविक है। कृषि विधेयक 1 कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। इस अध्यादेश से किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकता है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि कृषि उपज मंडी का अस्तित्व क्या बच पाएगा? मंडी कर्मचारियों का क्या होगा? मंडी टैक्स कैसे लेंगे? हम आपको बताना चाहते हैं कि दूरसंचार विभाग BSNL को आपने बंद नहीं किया, पर बंद होने की कगार पर है। बड़ी कंपनी के जाल में उपभोक्ता फंस गया है। ऐसे ही मंडियां बंद हो जाएंगी और कारपोरेट का बाजार पर कब्जा हो जाएगा। किसान, सरकार, उपभोक्ता तीनों लुट पिट जाएंगे। विधेयक 2 मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक। यह विधेयक फसल की बुवाई से पहले किसानों को अपनी फसल को तय मानकों और कीमतों के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। किसान सीधे थोक विक्रेता, खुदरा व्यापारी, फूड प्रोसेसर आदि को उपज बेच सकेगा। इस विधेयक में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अनुबंध नहीं होगा। यदि करेगा तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। आपका कहना है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखेंगे। आप ही बताएं, जिन फसलों का आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है उनमें से आप कौन सी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं? तब आप पाएंगे कि गेहूं और धान को छोड़कर शेष फसल आप नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में आप पर किसान कैसे भरोसा करें? साथ ही गेहूं और धान खरीदी पर किसान कमीशन देता है और उसकी पूरी फसल आपकी सरकार नहीं खरीदती है। देश की कुल उपज का 6% ही सरकार खरीदती है। यह बात आप भली भांति जानते होंगे। विधेयक 3 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020
कुछ वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो अपना पैसा लगाएगा वह अपना मूल्य तय कर उपभोक्ता को खरीदी वस्तु देगा, कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। भंडारण वही कर सकता है जिसके पास पैसा होगा। बड़ी कंपनी का बाजार पर कब्जा होगा, महंगाई चरम सीमा पर होगी, सरकार के साथ देश की साख भी गिरेगी। सरकार इतने बड़े धोखे में क्यों है? ऐसा लगता है बड़ी कंपनियों ने सरकार को अंधेरे में रखकर यह तीनों बिल पास कराने का दबाव बनाया, या सरकार खुद किसानों को धोखा दे रही है। किसानों की आत्मा, किसानों का ईमान, सत्ता के लिए सब कुछ गिरवी रखना चाहती है ये सरकार। इस साजिश का भंडाफोड़ करो किसान भाइयों, वरना पीढ़ियां तुम्हें धिक्कारेंगी। तुम्हारी जमीनों पर, फसल पर बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा और तुम्हें मजदूर बनाया जाएगा। यदि आज भी होश में नहीं आए तो तुम्हारा विनाश बड़े बड़े काले अक्षरों में लिख दिया जाएगा। माननीय किसानों को आशा है कि आप लोकतांत्रिक मंदिर अर्थात संसद में किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लेंगे और आप तीनों बिलों को वापस लेते हुए उनमें संशोधन कर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देंगे। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदने वाली कंपनी या अन्य को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है कि आप किसानों के हित में शीघ्र बिल संशोधन लाएंगे एवं किसानों का सरकार के प्रति मजबूत भरोसा करेंगे। धन्यवाद।